इसको ऐसे कलेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट इसका फ्रूट और इसका लीफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका फ्रूट के बारे में हम बात करेंगे, इसके बेनिफिट के बारे में। सी बकथॉर्न को मेडिसिनल प्लांट के वर्ल्ड में वंडर प्लांट माना जाता है। वंडर प्लांट का मतलब है एक ऐसा प्लांट जिसके बहुत सारे गुण हैं, जिसकी तारीफ हम जितना भी करें उतना कम है। इसको वंडर प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो सबसे पहले ये फ्रूट के बारे में बता दूं। ये जो एक दाना है इसमें 3 संतरे के बराबर विटामिन सी पाया जाता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, ठीक है। बस इम्यूनिटी जरबना एक ऐसा सेल होता है जो आपको आपकी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, आपको स्ट्रांग बना के रखता है। नहीं तो कोई बच्चा जो बहुत कमज़ोर होता है ना, जिसको थोड़ा सा भी दूर हो जाता है करना शुरू कर देता है ना, उसका मतलब है कि उसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। लेकिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक ऐसा सेल है जिसको स्ट्रांग विटामिन सी करता है। ये बेचारा फिर खो गया, कहाँ खो गया? तो इसमें एक संतरा जब हम खाते हैं तो जितना विटामिन सी मिलता है ना, इसको खाने से 3 संतरे के बराबर विटामिन सी मिलता है। तो एक खाया इज इक्वल टू 3 संतरा खाया। और इसमें एक ऐसा एजेंट होता है जो स्पेशली हमारे लड़कियों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटी एजिंग एजेंट्स होते हैं। एंटी एजिंग मीन्स कि आपको बूढ़ा होने नहीं देगा, जवान का जवान रखेगा बस। अभी जैसे हमारे घरों में है ना, बहन है, माँ है, या वो लोग क्या करते हैं, बाजार से ओले, एंटी एजिंग, पॉन्ड्स एज मेडिकल, ये लोग खरीद के लाते हैं ना। आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, सुबह जाओ घूमते घूमते ये 10 दाना खाओ खत्म। और इसमें और एक चीज है कि आपका स्टेमिना बढ़ाता है। स्टेमिना मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर 10 घंटा लेक्चर करता हूँ, 10 घंटे के बाद मैं थक जाता हूँ, तो इसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करने के बाद मैं 20 घंटा भी बोलूँ ना, मैं थकूंगा नहीं। समझ में आ गया? ये इतना आपके इम्यून सिस्टम को और आपके स्टेमिना को यानी क्या करता है, बूस्ट करता है। बूस्ट मीन्स कि उसको और भी स्ट्रांग करता है। अगर कोई लेबर कंज्यूम करे कंटिन्यूसली, अगर दिन में वो 3 घंटा कंटिन्यूसली काम कर सकता है, तो इसको कंटिन्यूसली यूज करने के बाद वो 6 घंटा काम करेगा तब भी थकेगा नहीं, इतना इसमें एनर्जी है। अच्छा, उसके बाद इसमें एंटी फैट एसिड्स पाए जाते हैं, जो मोटापे को कम कर सकते हैं। ओबेसिटी को, हद से ज़्यादा मोटा होगा उनको ज़रूर चाहिए कि इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करें, ठीक है। हद से ज़्यादा मोटा होता है, जो बहुत जिनको चलने में दिक्कत होता है ना, उनके लिए समझो। अच्छा, इसमें और एक चीज़ होता है जो जैसे आपके उसमें हम क्या कहते हैं, जैसे 30 या 35 साल के ऊपर जब हमारा एज हो जाता है तो हमारे बॉडी में फैटी एसिड्स बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है या बंद हो जाता है, ठीक है। स्पेशली फैटी एसिड्स में ओमेगा 3, 6, 7, 9, ये हम बोलते हैं ओमेगा इसको। तो इस तरह के विटामिन्स और फैटी एसिड्स बनना बंद हो जाता है। तो देखो अल्लाह ने इस एक दाने में, जैसे अगर हम ओमेगा कैप्सूल अगर बाजार में जाके खरीदेंगे ना, ओमेगा के वो फैटी एसिड्स के कैप्सूल जिसमें 3 और 6 होता है, ओमेगा 3 और 6, इन दोनों को मिला के कैप्सूल बनाया जाता है फैटी एसिड का, 2 फैटी एसिड्स का। इसको मार्केट में 100 कैप्सूल्स का 6000 रुपये लिया जाता है, यानी कि 60 रुपये का एक कैप्सूल। जो आप खाओगे तो आपके बॉडी में फैटी एसिड आपका रहेगा, ठीक रहेगा, वो खाना भी चाहिए 35 साल के बाद। लेकिन ऊपर वाले ने देखो, कुदरत तो ऊपर वाले की सिस्टम को हम चैलेंज नहीं कर सकते। एक दाने में जब हम इसमें हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, 4 ओमेगा आपके घर के सामने फ्री में है और हम खाते नहीं हैं। समझ में आया? तो इस तरह के
प्रॉपर्टीज है। इसके लीफ जो है, स्पेशली जो मेल प्लांट है, मेल प्लांट को कहा जाता है जमाना, मेल प्लांट जिसमें ये फ्रूट नहीं होगा उसको हम मेल कहेंगे। मेल के पत्तों को अगर हम सुखा के रखें या फ्रेशली ला के उसका चाय बना के पिएं तो ये इसमें एक रिलैक्सिंग एजेंट होता है। आपको आराम से, अगर रात को नींद नहीं आती है, नींद से 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले इसका चाय पी के आप सो जाएं। उसमें शुगर नहीं डालना, ठीक है। चाय जब बनाती, चाय में शुगर ना हो तो ये तो मुमकिन नहीं है जर्सीने, लेकिन शुगर नहीं होना चाहिए। मानो छुस्कुल जिसको हम बोलते हैं, पानी में बॉईल करके ये पत्ता डाल के वो पीना है तो उसमें एक रिलैक्सिंग एजेंट होता है जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपको सोने में मदद मिलती है, आपको जल्दी नींद आ जाती है। शुदा समझ में आ? और इसका और एक बेनिफिट, अब चलो हम मेडिसिनल चीज से भी हट के हम बात करें। इसका जो लकड़ी है वो बहुत स्लो जलता है। अगर हम कीकर को जलाएंगे, मिसाल सर्दियों में हम रखते हैं ना लकड़ी, कीकर का लकड़ी अगर हम 10 क्विंटल रखते हैं तो इसका लकड़ी 5 क्विंटल के बराबर ही हमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये जलता कम, हीट ज़्यादा देता है। जलता कम, हीट ज़्यादा। कीकर जलता भी ज़्यादा, हीट भी ज़्यादा, जाना वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है। ये बहुत स्लो जलता है और हीट ज़्यादा देता है, इसीलिए ये कम यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके इस तरह की प्रॉपर्टीज है। और तीसरा, हमारे इकोसिस्टम के लिए हम तो क्या करते हैं, हम कितने जाहिल है देखो, अगर खेत में होगा उखाड़ के फेंक देते हैं। ये कुदरत का इतना एक बड़ा खजाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया ना, उससे पहले मैं भी सोचता था ये कहाँ, ये पहाड़ों के बीच में कहाँ पैदा हो गया, दिल्ली में पैदा होता, पता नहीं आज तो मैं हीरो होता, हाँ कुछ और कर रहा होता। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे वाकई लगा कि अल्लाह ने मुझे एक बेहतरीन जगह पे पैदा किया। क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब वालों के पास पेट्रोल है, हमारे पास इस तरह के खजाने हैं जिनको अभी हमने खोजा नहीं है, जाना नहीं है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। सुना छाना, इसका जो जड़ है ना वो हमारे ज़मीन को जरखेज बनाता है, और हम जाहिल उसी चीज़ को उखाड़ के फेंकते हैं जो हमारे ज़मीन को जरखेज करता है। क्योंकि अगर आगे थोड़ा सा हमें मिला सैंपल तो हम आपको थोड़ा सा खोद के दिखाएंगे। इसके जड़ में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन हमारे ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें अगर हम किसी दूसरे प्लांट को अगर इस ज़मीन में ग्रो करना चाहें तो उसमें नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है? ये हवा से नाइट्रोजन लेता है, सॉइल में उसको फिक्स कर देता है। क्योंकि नाइट्रोजन की जो वाइट नोड्यूल्स हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। एक प्लांट को थोड़ा सा खोद के उसके रूट पे हम दिखाएंगे आपको। चाना ये चीज़ें हैं। देखो दरंगाना सिर्फ आप छोड़ो, अभी हमने एक प्लांट ख़त्म नहीं किया, एक छोटा सा एरिया ख़त्म नहीं किया। तो दे कि अल्लाह का ये निज़ाम, ये सिस्टम कितना ज़बरदस्त ऊपर वाले ने ये चीज़ें बनाई हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में मुझे भी पता नहीं है, उनके बारे में आपको आगे आना है, आपको पढ़ना है, आपको स्टडी करना है, आपको रिसर्च करना है। मसवा तो उठो हम आगे चलते हैं।